Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will be discussing class 6 Geography chapter number 1 The Earth in the Solar System. कितना अच्छा लगता है जब हम स्काई को देखते हैं सनसेट के बाद। सनसेट जब हो जाता है और जब रात हो जाती है तब जब हम स्काई को देखें तो हमें वहाँ पे बहुत छोटे छोटे से ब्राइट डॉट्स दिखाई देते हैं जो कि चमक रहे होते हैं। बहुत छोटे छोटे से डॉट्स दिखाई देते हैं जो कि आसमान में चमक रहे होते हैं रात को। उन्हें हम स्टार्स कहते हैं। पहले तो एक दो ही दिखाई दे रहे होते हैं पर फिर वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम उन्हें काउंट भी नहीं कर पाते हैं। फिर देखते देखते पूरा आसमान उन टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है, वो जिन्हें स्टार्स कहते हैं। कुछ जो स्टार्स होते हैं वो ब्राइट होते हैं और कुछ जो होते हैं डिम होते हैं। ब्राइट का मतलब कुछ बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं और डिम का मतलब कि वो कुछ स्टार्स इतने ज़्यादा चमकीले नहीं होते हैं। ऐसा लगता है कि स्काई को किसी ने डायमंड से सजा दिया हो। वो सारे स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंकल कर रहे होते हैं। ट्विंकल का मतलब टिमटिमा रहे होते हैं। बट इफ़ यू लुक एट दम केयरफुली, अगर आप उन्हें ध्यान से देखो अगर, तो आप ये नोटिस करोगे कि कुछ स्टार्स जो हैं वो दूसरे स्टार्स की तरह ट्विंकल नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि कुछ स्टार्स जो हैं वो टिमटिमा रहे हैं पर कुछ स्टार्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ चमक रहे हैं, वो टिमटिमा नहीं रहे हैं। जैसे मून जो है, मून भी टिमटिमाता नहीं है पर चमकता है, वैसे ही वो स्टार्स भी मून की तरह ही कुछ काम कर रहे हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. इन ब्राइट शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ मतलब कि स्टार्स के साथ साथ आप बहुत से दिनों पर मून को भी नाइट स्काई में देख सकते हो। बस अमावस्या की रात मतलब न्यू मून नाइट, अमावस्या की रात जहाँ पे हमें मून स्काई में नहीं दिखाई देता है, उस रात को छोड़कर आपको मोस्ट ऑफ द नाइट्स जो होती हैं बहुत से दिनों पर आपको मून स्काई में दिखाई देता है। हालांकि मून की जो शेप है वो डिफरेंट होती है। कभी कभी मून की शेप ऐसी होती है, कभी हाफ मून होता है, कभी गिबस मून होता है, तो कभी आपको फुल मून भी दिखाई देता है और कभी कभी आपको मून नहीं दिखाई देता, उसे न्यू मून कहते हैं। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अ मंथ्स टाइम। आपको महीने में एक ही बार फुल मून दिखाई देता है। उस फुल मून नाइट को पूर्णिमा कहते हैं। ये नोट कर लीजिए कि फुल मून नाइट को पूर्णिमा कहते हैं एंड न्यू मून नाइट को हम अमावस्या कहते हैं हिंदी में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें मून और जो ये स्टार्स हैं ये हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देते, रात को ही क्यों आते हैं ये। तो इसका ये सिंपल सा रीज़न है कि दिन के टाइम जो है सन की जो ब्राइट लाइट है उसकी वजह से हमें वो विजिबल नहीं हो पाते। जैसा कि हमें पता है कि अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, तो जो साइड अर्थ की सन की ओर फेस कर रही होती है वो साइड डे एक्सपीरियंस करती है, यहाँ तक कि और जो दूसरा पोर्शन है प्लैनेट का वो नाइट एक्सपीरियंस करता है। तो जहाँ पे डे हो रहा होता है वहाँ पे सन की ब्राइट लाइट पड़ रही होती है जिसकी वजह से वहाँ पे स्टार्स और मून विजिबल नहीं हो पाते हैं। तो ये एक सिंपल सा रीज़न था कि हमें दिन में मून और जो स्टार्स हैं वो नहीं दिखते पर सन दिखता है। The sun and the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. अब ये नोट कर लीजिए आप कि celestial bodies क्या होती हैं। celestial bodies आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट आर celestial bodies, तो आप यही लिखेंगे the sun, the moon, जो सन है और जो मून है और अदर ऑब्जेक्ट्स जो कि नाइट स्काई में हमें दिखते हैं वो सारे celestial bodies कहलाते हैं। ओके, प्लैनेट्स भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, मतलब बेसिकली वो ऑब्जेक्ट्स जो कि हमें स्पेस में होते हैं उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और गर्म होती हैं और वो गैसेस से बनी हुई होती हैं। उनके पास उनके खुद की हीट और लाइट होती है जिसको वो लार्ज अमाउंट में मतलब बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में बाहर निकालते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं वो और उनकी लाइट भी बहुत तेज़ से लगती है। ये सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार्स कहते हैं। जो सन है वो भी एक स्टार है। जैसे अब आपको ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर स्टार एंड गिव द नेम ऑफ वन स्टार, ऐसे आपको आ सकता है। तो सन हमारा एक स्टार है, जो सन है वो भी एक स्टार है। क्यों स्टार है? क्योंकि स्टार्स ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जिनके पास उनकी खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है। वो किसी की लाइट या हीट रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, उनके पास उनकी खुद की हीट और लाइट होती है। अब सन के पास भी उसकी खुद की हीट और लाइट है, इसलिए हमने सन को भी एक स्टार माना है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई सिमिलर टू द सन। बहुत सारे जो हम स्टार्स देखते हैं नाइट स्काई में, ये सारे क्या हैं, ये सन की तरह ही हैं पर हमें बड़े नहीं दिखते और ना ही हमें इनकी हीट फील होती, क्योंकि और इनकी जो लाइट है वो भी हमें बस इन तारों के आसपास ही दिखाई देती है, कहीं ज़्यादा हमें
दिखाई नहीं देती इनकी लाइट भी। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर हैं। बस जो सन है, सन इज़ द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ। ओके, जो अर्थ का नियरेस्ट स्टार है वो सन है। अब कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं? कॉन्स्टलेशंस एक ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो कि स्टार्स बनाते हैं, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स बनाते हैं, मतलब बहुत सारे स्टार्स मिलके बनाते हैं एक पैटर्न टाइप कुछ स्काई में, जो कि हमें लगता है कि वो पैटर्न बना रहे हैं, इंटेंशनल नहीं होता, पर हमें ऐसा फील होता है कि वो लोग कुछ पैटर्न बना रहे हैं, और इस पैटर्न को हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। उज़रा मेजर या फिर बिग बियर भी हम इसे कहते हैं, एक कॉन्स्टलेशन है। और सप्तऋषि भी एक कॉन्स्टलेशन है, जो कि एक ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स से मिलके बना है, जो कि एक पार्ट बनाता है उज़रा मेजर कॉन्स्टलेशन का। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ कॉन्स्टलेशंस देखी, जैसे उज़रा मेजर कॉन्स्टलेशन या फिर हम उसे बिग बियर भी कहते हैं। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट अ कॉन्स्टलेशन, गिव एग्जांपल, तो आप यहाँ पे कॉन्स्टलेशंस की डेफिनेशन लिख देंगे एंड आप एग्जांपल लिख देंगे उज़रा मेजर और बिग बियर कॉन्स्टलेशन। अब पोल स्टार एक ऐसा स्टार है जिसे हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, क्योंकि वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहता है और बाकी स्टार्स की तरह वो अपने पोजीशन स्काई में चेंज नहीं करता है। इसकी वजह से अगर आप पोल स्टार को देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि जिस डायरेक्शन में पोल स्टार है उसी डायरेक्शन में नॉर्थ डायरेक्शन है। इसलिए जो एंशियंट टाइम में पीपल होते थे वो पोल स्टार की ही हेल्प लेते थे नॉर्थ डायरेक्शन पता लगाने के लिए। अब उन्हें नॉर्थ डायरेक्शन अगर पता चल गई तो उन्हें बाकी के डायरेक्शंस भी ईजिली पता चल जाएगी, क्योंकि आपने स्कूल में भी पढ़ा है कि नॉर्थ किधर होता है, नॉर्थ के रिस्पेक्टिवली में वेस्ट किधर होता है, साउथ किधर होता है, ईस्ट किधर होता है। तो ऐसे ही अगर आपको नॉर्थ पता चल गया तो आपको हर डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो इसलिए पोल स्टार एक इम्पॉर्टेंट स्टार है, और इसकी आपको डायग्राम भी इधर शोन है कि आप पोल स्टार को कैसे लोकेट कर सकते हो। पोल स्टार को कैसे लोकेट कर सकते हैं हम, ये देखिए कि आप सप्तऋषि, ये जो पैटर्न बनता है सप्तऋषि के पैटर्न में जो लास्ट के 2 स्टार्स होते हैं उनको ज्वाइन करते हुए अपनी आइज़ आगे आगे बढ़ाएं तो आपको दिखेगा वहाँ पे पोल स्टार। कि देखो ये जो सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन के जो लास्ट के 2 स्टार्स हैं उनको एक लाइन में लगे हुए हैं, और फिर आगे देखते जाओगे, अगर आपको ये मिल गया फिर आप आगे देखते जाओगे तो आपको पोल स्टार भी मिल ही जाएगा, क्योंकि एकदम लाइन बना रहे हैं। तो पहले आप सप्तऋषि ढूंढो, उसके बाद आपको पोल स्टार ईजिली आप लोकेट कर पाओगे। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं उनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, और जिनकी हीट और लाइट होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टार्स। पर जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है और वो दूसरे स्टार्स की हीट और लाइट को यूज़ करते हैं, उन्हें कहते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स जो है एक वर्ड प्लैनेट, जो वर्ड प्लैनेट है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है। वो ग्रीक वर्ड क्या है? वो ग्रीक वर्ड है प्लैनेटिया। प्लैनेटिया का मतलब वॉन्डरर्स। वॉन्डरर्स का मतलब क्या होता है कि जो घूमते रहते हैं। अब घूमते रहते हैं, और प्लैनेटिया वर्ड क्यों रखा उन्होंने? तो इसलिए रखा क्योंकि सन के आसपास भी तो जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं ना, घूमते रहते हैं। हमारी अर्थ भी एक प्लैनेट है और अर्थ भी सन का चक्कर लगाती है, तो घूमती रहती है ना वो, तो इसलिए प्लैनेटिया वर्ड निकला, और प्लैनेटिया वर्ड से प्लैनेट्स नाम रखा गया। प्लैनेटिया एक ग्रीक वर्ड है। ओके, नेक्स्ट है हमारी अर्थ के साथ साथ 7 और प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में जो कि सन का चक्कर लगाते हैं। ओके, और उनके पास भी खुद की हीट और लाइट नहीं है, और वो सन की हेल्प से ही हीट और लाइट लेते हैं। बस अर्थ ही एक ऐसे प्लैनेट है जिस पे लोग ज़िंदा रहते हैं, जिस पे लिविंग पॉसिबल है अपने सोलर सिस्टम में। हमारे सोलर सिस्टम में, पूरे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं जिनका नेम आपको ऑलरेडी पता है: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। उन सब प्लैनेट्स में से अर्थ जो प्लैनेट है उसी पर लाइफ पॉसिबल है, और अर्थ को अपनी हीट और लाइट किससे मिलती है? सन से। ऐसे ही जो बाकी जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं उन्हें भी सन से ही हीट और लाइट मिलती है। और जो सन है वो अर्थ का नियरेस्ट स्टार भी है, ये भी नोट कर लीजिए। ये आपको 1 वर्ड फिलअप्स में आ सकता है कि व्हाट इज़ द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ? द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ इज़ द सन। ओके, अगर आप इस अर्थ को मून पर बैठे बैठे देखो, मून से आप अर्थ को देखो तो आपको दिखेगा कि अर्थ जो है वो भी चमकती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि वो अपने खुद की लाइट दे रही है, पर खुद की लाइट नहीं दे रही होती। वो भी अर्थ भी मून की तरह ही सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही होती है बस, पर वो खुद चमक नहीं रही होती है, क्योंकि उसकी खुद की लाइट तो होती ही नहीं है। किसी प्लैनेट की अपने खुद की लाइट नहीं होती, इसलिए तो उन्हें प्लैनेट कहते हैं। ओके, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। अब ये देखिए सैटेलाइट्स क्या होती हैं। सैटेलाइट्स ऐसा नहीं है जो हम स्पेस में छोड़ते हैं बना के, ऐसा नहीं। सैटेलाइट्स वो चीज़ें होती हैं जो कि किसी पर्टिकुलर प्लैनेट का चक्कर लगाती हैं। अब सैटेलाइट्स नेचुरल भी हो सकती हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं। अब जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून,
मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। क्यों इसे नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं? इसे नेचुरल सैटेलाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भी तो अर्थ एक पर्टिकुलर प्लानट है, उसका चक्कर लगाता है मून, तो इसलिए इसे सैटेलाइट बोलते हैं। और ये हमने खुद नहीं बनाई है, इसलिए इसे नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं, क्योंकि ये नेचुरली मून हमारे पास आया है। ओके, आपको सैटेलाइट्स का मीनिंग समझ में आया? सैटेलाइट्स वो चीज़ होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्लैनेट का चक्कर लगाती हैं, और हम जो सैटेलाइट्स भेजते हैं वो बना के किसी सब्सटेंस से, ताकि हम ऐसे स्पेस प्रोग्राम्स कर सकें, तो वो तो सैटेलाइट्स होते हैं, वो आर्टिफिशियल होते हैं। पर मून्स जो होते हैं एक नेचुरल सैटेलाइट है, और हमारी अर्थ के पास एक ही मून है, पर जो दूसरे प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, जो 7 अदर प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में अर्थ को छोड़ के, उनके पास भी उनके खुद की हीट और लाइट नहीं है और सन से देते हैं जो, उनके पास भी मून्स हैं। किसी के पास कम मून्स है, किसी के पास ज़्यादा मून्स हैं, और किसी के पास मून्स ही नहीं है। ओके, जैसे अर्थ के पास एक ही मून है, पर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस जैसे के पास तो बहुत सारे मून्स हैं। तो वो भी हम आगे सबके जितने जितने मून्स होते हैं वो आपको एक पूरा प्रॉपर डायग्राम गिवन है, ये वाला। इधर आपको सभी के प्लैनेट्स के आगे उनके मून्स और उनके सारे डिटेल्स गिवन है, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। So that was it for today, students. We will continue the chapter from the next part. So keep learning, stay attached. Thank you.